नमस्कार, मैं ऋषि दुबे आपके अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हम हिंदी विषय को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसी का आज हमारा ये लास्ट और अंतिम टॉपिक है जो बचा हुआ है, जिसको हम गद्यांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको जो ऑलरेडी जो क्लास करा दी हैं उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और एक उनसे समझिएगा कि आखिर क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना अंतिम टॉपिक गद्यांश। जो हमारे अपठित गद्यांश आने हैं तो उन्हीं को हम लोग देखते हैं कैसे हम लोगों को पढ़ना है, सॉल्व करना है, कैसे उसके हम लोग को आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर क्या है गद्यांश। ठीक, देखिए गद्यांश में होता क्या है कि गद्यांश में आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा। गद्यांश एक छोटी सी कहानी टाइप दी होगी। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन दिए होंगे आपको। उसमें से कहा जाएगा कि इस गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि देखिए ऐसे जब हम लोग कभी गद्यांश को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक बार सरसरी निगाह से, सरसरी नज़र से हम लोग गद्यांश को देखते हैं, पढ़ते हैं उसको पहले सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उसका आंसर देते हैं। ठीक, देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक, तो गद्यांश में दिया हुआ कि सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। आगे क्या है, जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़ करके अंतर की तहों में पहुँचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा इसको। अब आप लोगों को पढ़ के इतना समझ में आ गया होगा कि आखिर जो ये गद्यांश है वो किससे संबंधित है। तो इसमें वीरता यानी वीर के बारे में बताया गया है कि वीर क्या होता है, उसके अंदर वीरता वीरता को लेकर के ही चर्चा करी गई। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है जब हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पे जाते हैं कि आखिर इसने क्वेश्चन क्या किया है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वीरता का संदेश क्या है। ठीक, अच्छा, अगर अब देखिए अभी क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा होता या पूरा गद्यांश नहीं पढ़ा होता तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में असहज महसूस करते। लेकिन हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले एक बार जल्दी से गद्यांश को पढ़ लिया। ठीक, अब इसका हम लोग उत्तर दे लेंगे। देख कहता क्या है, वीरता का संदेश क्या है। पहला ऑप्शन है, यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है। क्या ये कहता है? नहीं कहता है। ठीक, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, ये भी नहीं कहता है। उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, जी हाँ, यही कहता है ये शीर्षक। ये जो हमारा पैराग्राफ है, गद्यांश है, यही कहता है कि ये देखो क्या कहता है, पढ़िए कि जीवन के केंद्र में निवास करो, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े जाओ। यही है यही चीज़। बाहर की सतह छोड़कर अंतर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिल लेंगे। यही वीरता का संदेश है। तो यही बात कही ना उसने कि जीवन के केंद्र में निवास करो, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। ये बात कही, ये हमें किस ऑप्शन में मिला? तीसरे ऑप्शन में। तो उद्देश्य की सच्चाई की तरह, चट्टान की तरह, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सही। हम लोग अगले ऑप्शन पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो यही होता है, जब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको तो हम लोग को उत्तर निकालने में कोई परेशानी नहीं होती। देखिए अगला क्या है प्रश्न हमारा,
वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों क्या है, खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं। क्या ऐसा है क्या? नहीं है ना। दिल का उदार होता है, ऐसा भी नहीं है। सत्य का हमेशा पालन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कैसा होगा? जाहिर सी बात है, 3 गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक, यानी स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। यही बात कही गई है ना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यही बात कही गई है कि नहीं। ये देखिए, ये बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। ठीक है, सब आपको इसी देखिए, पैसे से सरल तो कुछ चीज़ होती ही नहीं। इसका प्रश्न भी वही होता है और उत्तर भी वही होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इस गद्यांश की उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हाँ देखिए, अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे जो टेढ़ा क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। यहीं पे लड़के अधिकतर मार खा जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए शीर्षक कैसे होगा। बिना पढ़े आप ये शीर्षक का उत्तर नहीं दे पाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक भावना का विकास होगा। कैसी भावना? उस संबंधित गद्यांश को लेकर के एक ऐसी भावना जगेगी और जो हमारे अंतर्मन से आवाज़ आती है वही शीर्षक होता है उसका। ठीक है, अंतर्मन से आवाज़ आने का मतलब यही होता है कि आखिर इस पैसेज में कहा क्या जा रहा है। ठीक, देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोग भली बात समझ चुके होंगे। वीरता संस्मरण क्या ऐसा कुछ है? नहीं। सच्ची वीरता, जी हाँ, इसमें यही कहा गया है, एक सच्ची वीरता के बारे में बताया गया है। आप अगर पढ़ेंगे इसको ध्यानपूर्वक तो इसका आंसर आपको यही निकलेगा। यहाँ पे बात सच्ची वीरता करी गई है। ठीक है ना। वीरों का उत्पन्न होना बिल्कुल गलत है, देवदार और वीर बिल्कुल गलत है, वीरता संस्मरण ये भी गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, देखिए यही इसीलिए कभी भी गद्यांश को सॉल्व करिए तो पहले आप उस गद्यांश को पढ़ लीजिए भली भांति, तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? ठीक है, पहला क्या है? क्रोध, त्याग, युद्ध, दान। अच्छा, अब आप लोग बताइए इसमें क्या कहा है कि कौन सा रूप वीरता का नहीं? तो क्या नहीं है? क्रोध। इसलिए इसका ऑप्शन क्रोध सही हो जाएगा, क्योंकि त्याग भी वीरता का प्रतीक है, युद्ध भी है और दान भी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये सब आप जब पढ़ लेंगे ना तो आप लोग को ईजिली आ जाएगा। चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है कि वीरता का एक विशेष लक्षण है। क्या बात कही? तो देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ पहले गद्यांश को आपको पढ़ना है। जब आप गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि आखिर किसकी चर्चा चल रही है और हमें क्या बताना है। तो इसीलिए कहा वीरता का एक विशेष लक्षण है। तो वीरता विशेष लक्षण क्या है? नयापन। ठीक, नयापन इसका एक विशेष लक्षण है। ठीक, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, चलिए अब हम लोग एक नया फिर से देखते हैं दूसरा गद्यांश। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय होता है रहता है या व्यंग। ठीक है, परंतु जहाँ हम हानि होने के लिए ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं वहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। ठीक है, इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है। ठीक, जिससे विघ्न बाधाओं में जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलम्बन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभावों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संक्रमित आलम्बन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं है, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भाइक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। अच्छा, आप लोग को समझ में आया कि यहाँ बात क्या चल रही है? यानी दुष्टता से संबंधित ही बात चल रही है, यानी दुष्ट जनों से संबंधित। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमको मिलेगा तो वही देखना है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देवताओं महापुरुषों सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास क्या थे? बताइए,
क्या चाहते थे? संत कवि थे, गलत है। उदार चेता थे, बिल्कुल गलत है। हित अनहित और पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे, बिल्कुल नहीं। वो एक निर्भरता चाहते थे। समझ रहे हो? क्या चाहते थे? निर्भरता। इसको पढ़िएगा आप लोग तो आपको इसमें उसका ज्ञान हो जाएगा कि आखिर वो क्या चाहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं, आनंद देते हैं, आगे बढ़ाते हैं या सरस बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? पढ़िएगा आप लोग। मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार इसको आप लोग पैसेज को जितनी बार, मैं तो कह रहा हूँ अगर हो सके तो एग्ज़ाम में आप एक बार पढ़िए, समझ में ना आए तो दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने से ये लाभ हो जाएगा आपको कि यदि एक बार में आपको पैसेज के आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा अवश्य आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसको पढ़िएगा तो थोड़ा शांत चित्त होकर के पढ़िएगा, क्योंकि पैसेज है 5 नंबर की बात है। बिल्कुल हीला हवाई नहीं करिएगा, सरसरी निगाह मत पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, एकदम होशो हवास में, ठीक है? तो आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इसका पता है आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि यह जीवन को सरस बनाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? दुष्टों को लज्जित करना? नहीं, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, यही उद्देश्य है इसका। पढ़ लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है उसमें, समझे? क्या कि दुष्टों को थपकी लेकर सुलाना ही उसका उद्देश्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामचरितमानस की एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य क्या है? इसमें दुष्ट वंदना क्या रहस्य है? चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, पढ़िए। कहीं लिखा हुआ है? भैरव के इसमें दुष्ट थुपके तक सुलाने की इससे आशंक उत्पन्न नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलम्बन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भाव तथा अन्य भावों को वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संक्रमित आलम्बन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। समझ रहे हैं? क्या समझे? अब समझिए कि रामचरित एक भक्ति काव्य है, ठीक, जो इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य क्या है? दुष्ट वंदना यही रहस्य है दुष्ट वंदना कि तुलसी का सभी को राममय देखना है। समझ रहे हो? तुलसी का सभी को राममय देखने के कारण ही वो दुष्ट वंदना का रहस्य है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे समझ आएगा। मुझको समझ में तो आ गया, और मैं इसीलिए, अच्छा मैं समझा भी रहा हूँ आपको, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको क्लियर होगा। देखिए इसमें फिर आ गया कि उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, ठीक, क्या हो बताइए? तुलसी की दुष्ट वंदना, कि तुलसी की उदारता, कि तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, कि उपरोक्त तीनों? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, ठीक है। तो देखिए मैं आज आपके लिए 2 गद्यांश लेकर के लाया था, मात्र ये समझाने के लिए कि आपको गद्यांश को कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। बाकी अब जैसा आप लोग कहें, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, मैंने आपको अपनी तरफ से 100% दिया है, आपको 10 के 10 टॉपिक करवा दिए हैं जो हमारे पेट परीक्षा में आने हैं, और आज हमारी 23 ही तारीख है। अब मैंने आपको लगभग 1 महीने का समय दे दिया है। इस पे आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली इतने क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पहले आप लोगों से यही निवेदन है कि पहले आप लोग मेरे वीडियो के जितने वीडियो हैं सबको देखिए, पढ़िए उनसे। उसके बाद जब आप कहेंगे कि अब प्रैक्टिस सेट लाइए तो मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के प्रैक्टिस लाना चाहिए। लेकिन देखिए जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक मेरे उसको लाने का कोई महत्व नहीं बनता है। मैं कल अपनी अंतिम क्लास एक और लेके आऊँगा गद्यांश की ही, 2 गद्यांश और लाऊँगा, आप लोग एक बार और समझा दूँगा अच्छे से। बाकी मेरा कोर्स समाप्त हो गया है हिंदी का। बस आप लोगों को पढ़ना है, देखना है,
कैसे क्या करना है आप लोग स्वयं बताइएगा, ठीक है। बाकी मेरा काम तो पूरा हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर एक कल अंतिम क्लास में अपनी हिंदी की, ठीक है। तो आपको अच्छा, और आप लोग रिव्यू जरूर दीजिए कैसी लगी क्लास आपको, ठीक है। ताकि देखिए अब आप लोगों को साथ साथ मैं ये बता दूं कि हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। अभी आप लोगों ने देखा हुआ नोटिस जारी हुआ है, तो उसमें 84,000 पदों का जिक्र है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, जो बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं, जो 23 वर्ष की अवस्था के बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं, जो भी ये ख्वाब देखते हैं कि नहीं हम भी वर्दी पहने, तो देखिए आप लोग जान रहे हैं जिसका एग्ज़ाम एसएससी कराए तो उसमें कंपटीशन कितना होता है, और ख़ासकर एसएससी कोई नॉर्मल कमीशन तो है नहीं, ठीक है। तो उसके एग्ज़ाम का एक लेवल रहता है। तो देखिए उसकी में सफलता पाने के लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा, क्योंकि वैकेंसी को दे दिया है कि नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे आप उसमें इंट्रो देख लीजिए, खुद ऑलरेडी मैं एसएससी जीडी क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एसएससी जीडी के लिए भी हिंदी का बैच लाऊंगा, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर 20 नंबर की हिंदी उसमें आती तो 20 में 20 की मैं गारंटी देता हूँ। और अगर 20 में 20 न करके दिखा दिया तो आप लोग बताइएगा मुझको, ठीक है। इसीलिए लेकिन ये मैं तभी करूँगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग कहेंगे कि नहीं सर मतलब भैया हमको इस चीज़ की हमको बताइए पढ़ाइए, तभी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल कुछ वीडियोस में आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पहले आप इन वीडियोस को शेयर करिए, उसके बाद आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। बाकी मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में कल, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, बिल्कुल ओके। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।